कोदू झंगोरा चीड़ी कौड़ी उत्तराखंड के हैं खाद्यान्न। ये थाती है वीर जवानों की, आंदोलनकारों की जननी है। ढोल नगाड़े दमाऊ हुड़का उत्तराखंड के हैं सुरताल। रासो तादी झुमेला छपीली से झूमता है सारा संसार। सम्मानित अतिथिगण और मेरे सभी ऊर्जावान नौजवान साथियों को मैं नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह रावत है और मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का छात्र हूं। और जो ये प्राइवेट मेंबर बिल में लेकर आया हूं, इसका टॉपिक है उत्तराखंड संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक 2025। मैं सभी एक बात जानते हैं कि उत्तराखंड को संस्कृति के लिए जाना जाता है। जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, आप अपने राज्य को नहीं पहचानेंगे। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि हमारी संस्कृति बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। हमारे जो भी परंपरागत वाद्य यंत्र होते हैं, नृत्य होते हैं, पकवान होते हैं, हम उन्हें भूलते हुए जा रहे हैं। जब तक हम इन्हें डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो हम इसे कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर ये प्राइवेट मेंबर बिल है। तो मैं आज्ञा हो तुम प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तराखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, भाषाओं, पर्व त्योहारों, हस्तशिल्प और लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आधुनिकता और बाहरी प्रभाव के कारण पारंपरिक लोक संस्कृति, स्थानीय भाषाएं, सांस्कृतिक धरोहर लुप्त होने के कगार पे है। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। इस विधेयक में जो प्रारंभिक प्रावधान होंगे उन्हें मैं कुछ संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। इस अधिनियम को उत्तराखंड संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2025 कहा जाएगा। यह अधिनियम पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। यह अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात प्रभावी होगा। और जो इस अधिनियम की जो प्रारंभिक प्रावधान है उनकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं। संस्कृति का अर्थ है उत्तराखंड की पारंपरिक लोक संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, भाषाएं, लोक कथाएं और रीति रिवाज से है। राज्य सरकार का तात्पर्य है उत्तराखंड सरकार से। संरक्षण का अर्थ है संस्कृति को संरक्षित करने के लिए नीतिगत उपायों को लागू करना होगा। संवर्धन का अर्थ है उत्तराखंड की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना होगा। और अब मैं बात करता हूं संस्कृति संरक्षण हेतु जो प्रावधान होंगे उन पर। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक एक परिषद का गठन किया जाए। उत्तराखंड सरकार के अधीन एक उत्तराखंड सांस्कृतिक परिषद की स्थापना की जाएगी। इस परिषद का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री अथवा उनके नामित जो प्रतिनिधि होंगे वो कोई भी हो सकते हैं। परिषद में लोक कला, लोक संस्कृति और भाषाओं, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययनों से जुड़े विशेषज्ञ सदस्य भाग लेंगे। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में चाहे हम ढोल की बात करें, ढोल सागर पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी लोक कलाएं, हस्तशिल्प हैं, जैसे हम रिंगाल से अपने घरों में पहले आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते थे, सोल्टा बनाते थे, कंडी बनाते थे। आज के टाइम पे वो चीजें विलुप्त हो रही हैं। तो जो कोई लोग उन चीजों को आज की डेट में भी प्रैक्टिस कर रहा है, मैं चाहता हूं कि सरकार उनके साथ मिलकर एक कमेटी का गठन करे। और परिषद में जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु नीति बनेगी उन पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। और अगली बात आती है कि उत्तराखंड की लोक भाषाओं को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। राज्य की पारंपरिक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रवाली, इन मुख्यतः 4 भाषाएं बोली जाती हैं उत्तराखंड में। इनको संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में उत्तराखंड की लोक भाषाओं को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो वर्तमान सरकार कक्षा 5 तक इसका प्रावधान भी कर रही है कि 5 तक बच्चों को उनकी जो मदर टंग है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी में जिस भी भाषा में बात करते हैं उस भाषा में उन्हें पढ़ाने का कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के लोक भाषा साहित्य को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए डिजिटल लोक भाषा अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी। लोक संगीत एवं नृत्य के संरक्षण हेतु कुछ उपाय हैं। लोक गीतों जैसे नृत्य हो गए, जोड़ा, छोलिया, चाचड़ी, हुड़का, तांदी, इन सबको संरक्षित करने के लिए सरकार
वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करना चाहिए सरकार को। और जो लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आप सभी जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टी.आर. पुरोहित सर, जो लोक कला संस्कृति एवं निष्पादन केंद्र के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो बहुत बार विभिन्न मंचों पे कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को तब तक नहीं बचा पाएंगे जब तक हम उसे, जैसे ढोल की बात करें, जब तक हम ढोल बजाने वाले को सम्मान और पैसा नहीं देंगे। क्योंकि ढोल बजाने वाला जो होता है हम घरों में देखते हैं, हम उसे इज्जत नहीं देते हैं, और पैसा तो दूर की बात है। और विद्यालय एवं महाविद्यालयों में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत को बढ़ावा दिया जाए। और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए प्रावधान है कि उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाए उसमें उत्तराखंड के सभी व्यंजन हर वर्ष प्रस्तुत किए जाए, चाहे वो गढ़वाल से हो, कुमाऊं से हो, पहाड़ से हो या मैदान से हो। और पर्यटन और संस्कृति के बीच में समन्वय बढ़ाया जाए। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थलों, मंदिर और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को पर्यटन से जोड़ा जाए। आज के समय में उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो बिल्कुल 4 धाम यात्रा तक ही सीमित है। सरकार को इस कमेटी के अंतर्गत ये प्रावधान करने चाहिए कि उत्तराखंड के जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, रिमोट एरिया में जो हमारे पास जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार को काम करने चाहिए। अगर सरकार अनुरोध करती है तो मैं इस पे आपको सुझाव भी दे सकता हूँ। इसके बाद स्थानीय कारीगर, शिल्पकारों और कलाकारों को पर्यटन स्थल पर अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री हेतु सुविधा प्रदान की जाए। उत्तराखंड संस्कृति पर शोध एवं अध्ययन के लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में उत्तराखंड की संस्कृति पर शोध कार्य करने वाले छात्रों को विशेष रूप से उन्हें फेलोशिप प्रदान करे। स्थानीय साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए। इसमें कि जब सरकार इन प्रावधानों को लागू करेगी, उसके बाद अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उन पे दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत हानि पहुंचाने पर जो दंड हो, कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार की सांस्कृतिक धरोहर, भाषा, कला, ऐतिहासिक स्थल और साहित्य आदि को नुकसान पहुंचाएगा, उसे 50,000 तक का जुर्माना और 1 वर्ष तक की सजा हो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नीतियों के विरुद्ध जाकर सांस्कृतिक विरासत एवं व्यवसायिक शोषण करता है तो उसे विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस अधिनियम की समीक्षा करते हुए मैं इसमें कुछ और लास्ट में कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा कि इस अधिनियम, जब ये अधिनियम लागू हो जाए, इसके बाद इसके सही ढंग से इसको प्रभावी रूप में लाने के लिए प्रत्येक जिले में संस्कृति संरक्षण समिति का गठन किया जाए और प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किए जाएंगे। यह विधेयक उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए उद्देश्य में लाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़े रह सके और इसे आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।